स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आय, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये एक चैप्टर है। ये चैप्टर सारे परीक्षा जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सारे बीपीएससी वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको जानते हैं, समझते हैं क्या है राष्ट्रीय आय। देखिए, हमारे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्त वर्ष बोलते हैं, और इस वित्त वर्ष के दौरान यानी 1 साल के दौरान कुल वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहेंगे। हम परिभाषा एक बार फिर से दोहराते हैं। भारत में 1 वर्ष यानी 1 वित्त वर्ष के दौरान कुल वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब वस्तु क्या है? वस्तु संसाधन, देश में जितने भी वस्तु हैं सारे वस्तुओं के मूल्य, प्लस में ये सेवा। तो सेवा क्या है कि मान लीजिए नाई है, नाई बाल बनाता है, उसके बदले में हम उसे पैसा देते हैं। फर्नीचर काम करने वाले कारपेंटर, उसी प्रकार जो भी यदि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के कुछ काम करने के बदले कुछ अर्जित करता है यानी पैसा मिलता है उसको, तो इसको सेवा बोलते हैं। डॉक्टर हुआ, वकील, टीचर, इसके अतिरिक्त आप रेल कर्मी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट में जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं सभी लोग सेवा के अंतर्गत हैं। इन लोगों की सारे योग माने सारे लोगों का आय का योग प्लस में वस्तु यानी संसाधन के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय को कच्चा तरीका से देखा जाए तो उसे जीडीपी बोलेंगे। अब देखिए जीडीपी क्या है? जीडीपी, जीडीपी का मतलब इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद को आप राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं, लेकिन इसके शुद्ध करने के लिए आगे इसमें देखिए पहला हो गया, ये आपका दूसरा, ये वाला पहला होगा, ये होगा पहला, ये कच्चा राष्ट्रीय आय, जिसको थोड़ा सा शुद्ध किए तो जीएनपी और पूरा शुद्ध कर दिए तो निकल गया एनएनपी। जीडीपी समझ गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें दूसरा में जीएनपी, जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है ये कि आपको जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। हमने देखे यहाँ लिखे हैं जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब हुआ कि उस वर्ष, उस वित्त वर्ष में जहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का, उससे पहले कभी भी वस्तु यदि देश में बना है संसाधन, वो क्षति हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसका कीमत अब इसमें घट जाएगा। वस्तु ही नहीं, मान के चलिए कि सेवा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, और भी बहुत सारे ये बिजनेसमैन हैं। मान लीजिए उसी वित्त वर्ष के दौरान मृत्यु हो गई, तो जो देश के लिए उत्पादन कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे, तो वो वाला भी इसमें से घटेगा, यानी जीडीपी में से इसको घटाएंगे, तब जाके हमारा निकलेगा क्या? जीएनपी। ये शुद्ध हुआ। अब इससे भी आगे शुद्ध करेंगे। कैसे? हमारे देश के बहुत सारे नागरिक विदेशों में जाके काम करते हैं, काम करने के बदले में उन्हें पैसा मिलता है। अब पैसा मिलेगा जब लेकर अपने घर पर आएंगे यानी इंडिया में आएंगे, तो हमारे राष्ट्रीय आय में उसका सहयोग हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो भारत में आके काम करते हैं, यहाँ से भारतीय मुद्रा लेकर विदेश में जाते हैं, तो हमारा जो देश का मुद्रा है बाहर चला गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एनएनपी में नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी निविल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीएनपी यानी ई वाला जीएनपी प्लस एक्स और माइनस वाई। अब प्लस एक्स क्या है? माइनस वाई, एक्स वाई हमने लिखा हुआ है, डिनोट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर
भारतीय नागरिक द्वारा विदेशों से अर्जित आय, ये जुटेगा, जीएनपी में जुटेगा, क्योंकि भारत के नागरिक विदेश में रहकर जब काम करते हैं तो उसके बदला जो पैसा मिलेगा ये जुटेगा इसमें, किसमें, जीएनपी में, तब जगह हमारा निकल रहा है एनएनपी। और दूसरा है वाई बराबर विदेशी नागरिक द्वारा भारत से अर्जित आय, ये तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मुद्रा विदेशी लोग यहाँ पर जब काम करते हैं तो यहाँ से लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए पड़ोसी देश हुआ अपना, भूटान हुआ, छोटा छोटा कंट्री नेपाल हुआ, ये लोग आते हैं अपने इंडिया में काम करते हैं और उसके बदले में जो पैसा मिलता है लेकर चले जाते हैं, तो इसलिए इसको घटा दिए। तो अब जाके हमारा शुद्ध ये निकल गया एनएनपी, यही है राष्ट्रीय आय। अब इसमें आपको कहीं उलझन नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, पूछें। अभी हम 5-7 मिनट में जो भी आपको बताए हैं ये सारे परीक्षा में आपको बहुत मदद करेंगे।